गाइज एज यू कैन सी, आज का ये जो वीडियो है वो आपको सिंपल तरीके से एस पी जैन के इम्पॉर्टेंट डेट्स एंड एडमिशन प्रोसेस के बारे में इन्फॉर्म करेगा. नाउ आई हैव गॉट मैनी स्टूडेंट्स, दे आर वरिड एंड दे आर स्पेक्यूलेटिंग, दे आर थिंकिंग कि उनको एस पी जैन में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं. सो वेल गाइज, दिस वीडियो इज़ गोइंग टू गिव देम अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग whether they should be applying for SPJN or not. यू आर सपोज टू नो कि क्या प्रोग्राम्स हैं. नाउ एज यू कैन सी, यहाँ पे दो प्रोग्राम हैं जो आप देख सकते हैं. एक है आपका PGDM, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, जो ऑफ कोर्स उसके बारे में बताया हुआ है कि इट इज़ रैंक 1 इन इंडिया एंड 40 ग्लोबली फॉर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट. ड्यूरेशन 2 इयर्स का है. ऑफ कोर्स इसमें सब इन्फॉर्मेशन है. और जो दूसरी चीज़ है वो है आपकी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट. नाउ ईदर यू कैन अप्लाई फॉर बिजनेस मैनेजमेंट और अ जनरल पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट. दोनों का सिलेक्शन प्रोसीजर सेम है. कॉलेज सबसे बड़ा जो मुद्दा यूजुअली रहता है कि भाई इस कॉलेज का प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैसा है. सो एज यू कैन सी, 237 टोटल पार्टिसिपेंट्स यानी कि 237 स्टूडेंट्स ने रिक्रूटमेंट ड्राइव में पार्टिसिपेट किया. 63 कंपनीज वर प्रेजेंट एंड 33 वर फर्स्ट टाइम रिक्रूटर्स. हाईएस्ट CTC फॉर इंटरनेशनल वॉज 77.88 lakhs per annum and highest CTC domestic was for 67.50 lakh per annum. एवरेज सैलरी इस कॉलेज की 33 लाख तक जाती है. मीडियन सैलरी इज़ फॉर 32.89 lakhs, यानी कि पकड़ के चलो 33 lakhs का एवरेज है. 92% ऑफ ऑफर्स ग्रेटर देन 25 lakhs per annum, यानी कि अब 92% स्टूडेंट कम्युनिटी में आते हैं, मतलब उतने में है तो आपको डेफिनेटली 25 लाख पर एनम का CTC मिलता है. दे वो 112 प्री प्लेसमेंट ऑफर. सो गाइज, ये एक बहुत ही ग्रेट प्लेसमेंट रिपोर्ट है फॉर SPJN. सो बिफोर यू अप्लाई फॉर SPJN यू मस्ट नो दिस एंड दिस इज एन important information to keep you motivated. The important dates. Now guys, admission for batch 2024-2026, of course आप उसी के लिए एलिजिबल होंगे. आप 2023 में आप एग्जामिनेशंस देंगे या 2024 के स्टार्ट में कोई भी कॉलेज है एग्जामिनेशन के लिए. सो द एप्लीकेशन क्लोजेस ओपन्स ऑन September 15. सो September 15 से आप अप्लाई कर सकते हैं. यू नीड टू गो ऑन ऑनलाइन, जस्ट टाइप SPJN ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ पे अप्लाई नाउ करके, एंड इट विल क्लोज ऑन 24th November. येस गाइज, सो 24th November इज़ द लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर दीज कोर्सेज और फॉर दिस कॉलेज. इम्पॉर्टेंट बात कि भाई कैट का स्कोर कितना लगता है, क्या कट ऑफ है. मैं अप्लाई तो कर देता हूँ बट मुझे पता होना चाहिए कि कितना कैट का परसेंटाइल स्कोर है. सो गाइस, 75 परसेंटाइल अगर आप वर्बल एबिलिटी का इनका कट ऑफ है, DILR का 75 और क्वांट का 75. तो अगर आप 75 परसेंटाइल तीनों में स्कोर करते हैं, जो इनका सेक्शनल ब्रेक ऑफ भी है और सेक्शनल उनका जो कट ऑफ है, तो ओवरऑल आप 85 तक जाते हो. 85 percentile and above is their minimum requirement in CAT. Now this college also accepts GMAT examination. Now at Ask MBA we train students not just for CAT and GMAT. अब GMAT के लिए, GMAT में दो टाइप के GMAT होता है. एक होता है आपका GMAT फोकस, उसमें आपको अलग टाइप का पैटर्न होता है, एग्जामिनेशन पैटर्न दैट इज़ मोस्ट लाइक इंडियन एग्जामिनेशंस. एंड एक होता है आपका जेनरिक GMAT. वेल आपको 75 परसेंटाइल उसमें भी स्कोर करना है फॉर ईच सेक्शन एंड ओवरऑल 85. तो अगर आपको GMAT में परसेंटाइल 85 मिलता है तो डेफिनेटली यू आर एलिजिबल फॉर SPJN. सो गाइज, SPJN में आप तभी एलिजिबल होते हैं, कट ऑफ फॉर GMAT एंड CAT इज 85. ओके, सो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन यू नीड टू कीप इन माइंड. स्लाइड है इस वीडियो का कि भाई सिलेक्शन प्रोसेस क्या है. नाउ गाइज, SPJN के सिलेक्शन प्रोसेस आपके दो फेजेस में होते हैं. The applicants are shortlisted on the basis of profile. They are also expected to meet the qualifying scores in at least one of the entrance exam. मतलब पहले वो आपका प्रोफाइल चेक करते हैं, फिर उसके बाद वो देखते हैं कि आपने कैट में 85 परसेंटाइल के ऊपर लाया, आपने GMAT में 85 परसेंटाइल के ऊपर लाया. द प्रोफाइल्स आर स्कोर्ड एंड द एप्लीकेंट्स आर सॉर्टेड इनटू 2 ग्रुप्स. एक है आपका प्रोफाइल बेस्ड फर्स्ट फेज एंड प्रोफाइल कम स्कोर बेस्ड सेकेंड फेज. नाउ शॉर्टलिस्ट interviews. The shortlist is based on their profile considering the following factors. कंसिस्टेंसी ऑफ एकेडमिक रिकॉर्ड, मैंने 10th स्टैंडर्ड में कितना स्कोर किया, 12th स्टैंडर्ड में कितना स्कोर किया, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, or maybe fourth year if you are an engineer, you did graduation of 4 years or above.
सो आपका वो कंसिस्टेंसी इन एकेडमिक record दे चेक, रेलेवेंस ऑफ वर्क एक्सपीरियंस फॉर द स्पेशलाइजेशन चोजन। नाउ ये जो है ये आपका प्रोफाइल बेस्ड है, क्या मैंने ऐसी कोई इंडस्ट्री में काम किया है या ऐसा कुछ मेरा वर्क प्रोफाइल है जिसके लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ। वर्सेटैलिटी एंड अचीवमेंट्स, हाउ मच वर्सेटाइल एंड अचीवमेंट्स आई हैव, मे बी आई एम अ स्टेट लेवल स्पोर्ट्स प्लेयर, मे बी आई नो वेरियस लैंग्वेजेस, मे बी आई प्ले a certain kind of musical instrument. So versatility and achievements are there. Now एक ये बहुत बड़ी दुख की बात है, एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है कि कई सारे लोग कहते हैं हम आपका प्रोफाइल बना देंगे। गाइज यू कैन नॉट मेक अ प्रोफाइल इन फ्यू मंथ्स or for that matter 1 year or 2 years. Profile means what you have done till now, right? So yes, you can always keep on working on yourself, you can always learn a language, you can always learn a new thing, and you can always make yourself a versatile person. Now meeting the minimum eligibility cutoff in the entrance examination is mandatory in case of a profile based shortlist to appear for the interview. अब अगर आप प्रोफाइल बेस से शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो डायरेक्टली आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। बट येस गाइस, आपको 85 परसेंटाइल के ऊपर स्कोर करना होगा। अगर आप 85 परसेंटाइल के ऊपर स्कोर नहीं करते इन कैट और जी मैट, इट डजेंट मैटर वेदर योर प्रोफाइल हैज़ बीन शॉर्टलिस्टेड, यू आर नॉट एलिजिबल to get the admission in SPJN. Phase shortlist in detail guys. This phase is held after the availability of entrance test scores. अब मेरा CAT का स्कोर आ गया, GMAT का स्कोर आ गया. Applicants in this phase are called for interviews on the basis of their profile as given above along with their performance in entrance test. Detailed information related to interview process requirement will be shared with the shortlisted applicants after the shortlisters are declared. अगर आप shortlist होते हो तो आपको detailed interview process requirement सब बता दिया जाएगा वाया मेल। लोग कहते हैं कॉल आया, भाई आपको कोई कॉल नहीं आता, आपको मेल्स आते हैं। The selection list is based on a composite score which takes into account the applicant's profile, academic record, entrance test score, CAT, GMAT, relevance of work experience if any. अब एक और बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, कई सारे लोग कहते हैं कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एमबीए करने से पहले। गाइज, इट इज़ नॉट एट ऑल मैंडेटरी टू हैव वर्क एक्सपीरियंस बिफोर यू गो फॉर एमबीए. You can be a fresher. If you have decided that yes, you want to study further, you want to do MBA, there is no point in waiting and going for a job. Or maybe if you're not sure, you need some financial stability, you need work experience, you can go for a job as well. But आपको ये ज़रूरत नहीं है कि आप फ्रेशर हैं तो आपको तो ही एडमिशन होगा, ऐसा नहीं है। SPJN does not allow deferment of any admission offer to subsequent years, any misrepresentation or suppression. जो भी information है वो चाहता है, this is basic selection procedure. So guys, all this information is also available on SPJN official website. So I hope this small video is going to give you clarity whether you should be applying for SPJN or not. You guys can get in touch with us. We at Ask MBA are going to prepare you for CAT and GMAT examinations if you want. For GMAT examination, more than a month's preparation is enough because that examination is quite specific and few and limited topics were asked, or the topics in those sections like verbal and quant are asked. CAT के लिए of course थोड़ा time लगता है, but if you have prepared for any other entrance, you guys can still score good if you want us to help you and support you to get a great score. We are at Thane, Navi Mumbai में, या मुंबई कह लीजिए, we are at Pune, Ferguson College Road पे. I will share the contact details in the description box. Thank you.